तो इसको आप लिखेंगे b पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम a प्लस बी क्लोजर को। तो a प्लस बी क्लोजर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी पावर 0 प्लस a प्लस बी पावर 1 प्लस a प्लस बी पावर 2 प्लस अप टू इन्फिनिट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम जीरो टाइम कॉन्केनेट करके स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो जीरो टाइम कॉन्केनेट करके जब स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा आपका, जीरो टाइम कॉन्केनेट करेंगे तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, तो यहाँ से हमें लैम्डा मिलेगा, ठीक है ना। जीरो टाइम कॉन्केनेट करके जब हम इसको निकालेंगे तो हमें लैम्डा मिलेगा। यहाँ पर देखिए वन टाइम कॉन्केनेट करेंगे तो वन टाइम कॉन्केनेट करने पर जो स्ट्रिंग मिलेंगी वो हमें मिलेंगी ए और बी। अब यहाँ पर हम टू टाइम कॉन्केनेट करेंगे, तो टू टाइम कॉन्केनेट करेंगे ए बी कॉन्केटिनेट ए प्लस बी, ठीक है ना। तो टू टाइम कॉन्केनेट करेंगे तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा ए बी बी ए एंड बी बी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी बी ए एंड बी बी। इसी तरीके से अगर हम इसको थ्री टाइम कॉन्केनेट करेंगे, क्योंकि ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी क्यूब प्लस इन्फिनिट। तो थ्री टाइम कॉन्केनेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर हमें थ्री लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी ए बी ए, ठीक है ना। तो थ्री लेंथ की स्ट्रिंग मिलेंगी अगर इसको थ्री टाइम कॉन्केनेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो थ्री लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ए प्लस बी का क्लोजर आपका ये हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछें ए प्लस बी क्लोजर इज इक्वल टू ए प्लस बी क्लोजर कॉन्केटिनेट ए प्लस बी क्लोजर, तो ये आपका इक्वल होगा, क्योंकि ए प्लस बी क्लोजर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्लोजर आपका ये वाला सेट हो जाएगा, ए प्लस बी क्लोजर आपका ये वाला सेट हो जाएगा। और इस वाले सेट को जब आप कॉन्केटिनेट करेंगे इस वाले ही सेट से, तो हम आपसे ये बोल सकते हैं कि जब आप यहाँ पर लेमडा ले लेंगे और लेमडा से अगर आप इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही सेट मिल जाएगा। तो लेमडा से जब आप इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो कॉन्केटिनेट करने पर आपको ए प्लस बी क्लोजर ही मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस बी क्लोजर कॉन्केटिनेट ए प्लस बी क्लोजर इज इक्वल टू ए प्लस बी क्लोजर। और अगर हम आपसे पूछें ए प्लस बी क्लोजर कॉन्केटिनेट बी क्या होगा, तो ए प्लस बी क्लोजर ये सेट हमने ऑलरेडी ड्राइव कर चुका है, तो ये सेट हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो अगर इसको हम कॉन्केटिनेट कर देंगे बी से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। देखिए बी से हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो इसको बी से कॉन्केटिनेट करेंगे तो ये मिल जाएगा बी, इसको करेंगे तो मिल जाएगा ए बी 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 ए बी बी। तो आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। या अगर हम आपसे पूछें ए क्लोजर बी क्लोजर क्या होगा, तो ए क्लोजर बी क्लोजर में सबसे पहले ए क्लोजर निकालते हैं। तो ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर हो जाएगा आपका लेमडा ए डबल ए ट्रिपल ए, इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग्स होंगी कॉन्केटिनेट। बी क्लोजर हो जाएगा आपका लेमडा बी डबल बी ट्रिपल बी, ठीक है ना। तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स मिलेंगी आपको। तो जब आप इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेमडा को बी से करेंगे तो बी, लेमडा को डबल बी से करेंगे तो डबल बी, ठीक है ना। फिर ए को लेमडा से करेंगे, ए को अगर आप लेमडा से करेंगे तो ए डबल ए को लेमडा से करेंगे तो डबल ए, ट्रिपल ए को आप लेमडा से करेंगे तो ट्रिपल ए, ठीक है ना। फिर ए को आप बी से करेंगे तो ए बी। तो आपको इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग्स मिलेंगी। तो ये आपका क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ए पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या है आपका, ये है आपका बी पावर एम वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए क्लोजर बी क्लोजर को आप लिख सकते हैं ए पावर एन बी पावर एम वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम आपसे पूछें, एक तरफ हम लिख देते हैं ए क्लोजर बी क्लोजर और दूसरी साइड लिखते हैं मान लीजिए ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि आप इन दोनों को ही एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने पर आपको यही सेट मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको एक्सपेंड कीजिए आपको ये सेट मिलेगा, इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो भी आपको ये वाला सेट मिलेगा। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर बी क्लोजर, ठीक है ना। तो ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर ये आपका सबसेट है। इनफैक्ट आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर का। इसका मतलब जब आप इसमें ए क्लोजर बी क्लोजर को ऐड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये आपका ए है, ये मान लीजिए ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, या आप बोलिए, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आपका बी ही होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए क्लोजर बी क्लोजर प्लस ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर ये इक्वल होगा आपका ए क्लोजर बी क्लोजर के, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा,
ठीक है ना। तो ए यूनियन बी आपको यहाँ पर बी मिल जाएगा। ए क्लोजर बी क्लोजर को हम लिख सकते हैं a पावर n b पावर m वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ए क्लोजर बी क्लोजर आप लिखिए, या ए क्लोजर प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर लिखिए, या बी क्लोजर प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर लिखिए, या ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर लिखिए, या लेमडा प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर लिखिए। ये सभी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि आप जब इन सभी को एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो सेट मिलेगा वो सेट सभी के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है ना। आप जब इन सभी एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करेंगे तो जो आपको सेट मिलेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। इन सभी को एक्सपेंड करने पर आपको ये मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी रेगुलर एक्सप्रेशन आपके इक्वल हैं। अब एक तरफ मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए प्लस बी क्लोजर, और इधर लिख रहे हैं मान लीजिए हम ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर प्लस ए क्लोजर बी क्लोजर प्लस बी क्लोजर ए क्लोजर। तो क्या ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल हैं? एक तरफ हमने लिखा है ए प्लस बी क्लोजर और दूसरी साइड मान लीजिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो क्या ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपका इक्वल है? क्या ये आपका दोनों इक्वल नहीं होंगे। इनफैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका प्रॉपर सबसेट होगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन का, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी को हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, ए बी को हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ए बी को हम यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ड्राइव कर सकते हैं, इसका यूज करके हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ए बी को हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूज करके ड्राइव नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए ए बी बी ए को तो हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ए बी ए को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं इसका यूज करके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल नहीं होगा, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है आपका सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसका सबसेट होगा। ठीक है ना। या फिर आप इसको इनफैक्ट इस रिलेशन में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है ना। तो या ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रॉपर सुपर सेट होगा, या ये रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपर सबसेट होगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स आपके मिसिंग होंगी। जैसे ए बी मिसिंग है, ए बी भी आपका यहाँ पर मिसिंग होगा। और अगर आप इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पर आपको मिल जाएगा ए प्लस बी क्लोजर। ठीक है। ये आपका R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये आपका R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि R1 यूनियन R2 आपको जो मिलेगा वो R1 मिलेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 जो मिलेगा वो आपको R2 मिलेगा, और R1 जो होगा R2 जो होगा वो प्रॉपर R2 जो होगा वो सबसेट होगा R1 का, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में R2 जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा R1 का। ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे R2 माइनस R1 क्या होगा, तो R2 माइनस R1 यहाँ पर आपका 5 होगा। और अगर हम आपसे पूछें R1 कॉन्केटिनेट R2 क्या होगा, तो R1 कॉन्केटिनेट R2 आपका यहाँ पर R1 होगा। या फिर अगर हम आपसे पूछें R1 और R2 क्लोजर में क्या रिलेशनशिप होगा, तो R1 इज इक्वल टू R2 क्लोजर होगा। अगर आप इसका क्लोजर ले लेते हैं तब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो R1 इज इक्वल टू R2 क्लोजर।